ये लाइट 2 दिन से खराब है, मतलब कब से ट्राई मनी है जनता पैसे के लिए कार्य करिए आप, ना कि अपने हित के लिए कार्य। आदाब, मैं मोशरफ, आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा खीरी है। कस्बा खीरी में एक समाज सेवी है हमारे साथ में मौजूद, इनका नाम है डॉक्टर सलीम साहब। इनसे बात करेंगे। ये नगर पंचायत की जो भी समस्या होती है लगातार ये जनहित में पहुंचाने का काम करती है, चाहे वो नाले की समस्या हो, चाहे वो पानी निकासी की समस्या हो, चाहे वो बिजली विभाग से देना समस्या हो। आज बात करेंगे इसी पर कि नगर पंचायत में कर भी बढ़ाया जा रहा है। कर बढ़ाने की मुहिम लगभग 4 महीना पहले से चली है, लगातार इनका विरोध रहा है। उसमें आइए बात करते हैं। डॉक्टर सलीम साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए किस तरीके से आप नगर पंचायत की में जो भ्रष्टाचार उसको लेकर काफी आप जो है लगातार कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लगातार आप प्रयास करते हैं। क्या इसमें खामियां रहती हैं? खामियां कोई नहीं रहती है, वो अपने भ्रष्टाचार 40% कमीशन के लिए अपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ताले बंद है जो सुबह में चंद्रागिरी में जैसा उन्होंने बताया कि जल निकासी के लिए, आप जानते चंद्रागिरी में कोई इतना बड़ा जो है जल भराव की समस्या नहीं है। अब आज के NH रोड 7 से 27 देश के नाम से प्रस्तावित है। 2 साल पहले जो है अतिक्रमण के नाम पर नगर पंचायत और तहसील प्रशासन ने जो है लोगों की दुकान और मकान में पटवा दिए, लाखों करोड़ों का कारोबार ध्वस्त कर दिया। सभी के लगभग रोड के किनारे जो मतलब मेरा मकान छोड़ के और बाकी जितने हैं सबके कटे रोड का विस्तार करने के लिए। अब जब आप नाले दोनों साइडों में बना देंगे तो रोड का विस्तार कैसे होगा? अभी कुछ दिन पहले अगर आप आगे चल के अगर ये 1-2 साल के बाद अगर जो है मतलब रोड का चौड़ीकरण होगा, जहाँ जो है सफेदा बाराबंकी के सफेदा बाग से होते हुए राजापुर तक लखीमपुर बाईपास तक ये रोड प्रस्तावित है। 7 से 27 के नाम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सफेदा बाग से बाराबंकी तक ये बन रही सड़क है। कलारपुर तक आएगी, उसके बाद रोड किधर डिवाइड की जाएगी। लोक निर्माण विभाग और नेशनल विभाग का बजट किधर कब आएगा, उधर रोड के बाईपास के अंदर या मेन लाइन से मेन रोड से ही निकालेंगे। तो हमारा यही संघर्ष नगर पंचायत के खिलाफ जारी रहता है कि 12 करोड़ के नाले आप 40% कमीशन के लिए लगभग 5 करोड़ रुपया पैदा करने के लिए ये खाली बर्बाद कर रहे हैं। तालाबों में जो नाले नालियों का पानी गिराया जाता है, आप देखिए ज्योति टोला में जो है तालाब के अंदर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तालाब के अंदर ओवरब्रिज टाइप से नाला बनाया है। पैसे का दुरुपयोग केवल 40% कमीशन के लिए जनता का सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 7 साल आगे जब ये रोड जो है बनेगी तो नालों का कोई औचित्य नहीं रहेगा, सब बेकार है फर्जी तरीके से अवैध। और जो भी इन्होंने हमने मांग किया कि नेशनल विभाग और लोक निर्माण विभाग से बगैर एनओसी के आप जो है नाले निर्माण न कराएं। इन्होंने प्रस्तावली दी, लेकिन नेशनल विभाग और हमारे जेई कुछ लोगों के जेई से हमारी बात हुई, किसी भी नेशनल विभाग कहीं भी एनओसी नहीं देता है, ना ही इनकी जो भी 4-5 प्रस्तावलियां गई है मेरे पास सभी क्लियर है, किसी का भी जो है नौकरियां नापत प्रमाणपत्र इनको नहीं मिला है। अवैध तरीके से अवैध निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए RTI डाल के हमने जो है पेमेंट भुगतान में नगर पंचायत ने जिन ठेकेदारों को भुगतान किया है RTI डाल दिया है, वो लाखों में मिल जाएंगे। उसके बाद जल्दी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। क्या लगता है जो नाले बने हुए हैं, आपका आरोप है कि जो है सरहद के बाहर बने हुए? हाँ, कस्बे का पैसा नगर निगम का पैसा नगर पंचायत में लगना चाहिए ना, कस्बे की सड़कों में लगना चाहिए ना कि आप फतेहपुर मामलपुर और काम कर रहे हैं। आप देखिए मतलब थाने तक ये आगे कर रहे हैं, इधर आप बात करिए चले जाइए, उधर निर्माण किया है, उधर लाइटें लगाए। अरे कस्बे के अंदर आपके अंधेरा पड़ा है, कस्बे के जितने भी संस्थान घाट और कब्रिस्तान है सबने अंधेरा है, कहीं लाइटों की व्यवस्था नहीं है। आप कमरताल वाली रोड आप उसमें जो है अजीमीर वाली रोड पे बात वाली ग्राम पंचायत जो उधर लगता है बांसाली जो है उधर आप जो है तो लाइटें लगवाए हैं। क्या इसका मतलब है? केवल कमीशन के लिए, पब्लिक देख ना पाए और बजट उसका इन्वेस्ट कर दिया जाए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कब्रिस्तान की तो सवेरे में जो कब्रिस्तान है लगभग उसमें बहुत काफी चौड़ी रोड भी बना दी गई है, वो लाइटें भी लगाई गई। हाँ, वो भी बता रहे हैं। वो बख्शीधर घाट हमारे माननीय कोर्णी मंत्री जी थे, वो खत्म हो गए, उनकी जमीन 13 बीघा थी, वही टाइम मौजूदा चेयरमैन और फ्री के कुछ भूमाफिया 2-3 लोग हैं, 4 लोगों की पार्टनरशिप में
जमीन खरीदी की है प्लाटिंग के उद्देश्य से। अब वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई मकान नहीं है, कब्रिस्तान है, वहाँ पाइपलाइन नहीं पहुँचा दी गई, पानी की और लाइटें लगवा दी गई और सड़क तो 40 फीट चौड़ी बनवाई गई जो मेन रोड हमारी नहीं है, केवल दो माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए। अच्छा, कब्रिस्तान में लोग जाएंगे, मिट्टी हो जाती है, पानी भर जाता था, इसीलिए रोड बनवाई गई। नहीं, कब्रिस्तान के लिए तो रास्ता पर्याप्त है, वहाँ कोई मकान तो होना चाहिए। जबकि हम नियम ये है कि जो है तहसीलदार साहब जो भी रोड ओके करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जहाँ आबादी होती है वही बनाई जाती है, लेकिन सब लेन देन ऊपर से नीचे से ऊपर तक, गाँव में ऊपर से नीचे, तो यहाँ नगर पंचायत में नीचे से ऊपर तक सब सम्मिलित है। 40% में इसीलिए वो रोड ओके कर दी गई, क्योंकि वहाँ बैंक का वहाँ जमीन है, प्लाटिंग होना है, 13 बीघे में लाभ कमाना है उनको। तो क्या आप कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला नगर पंचायत में पूरा भ्रष्टाचार है, सभी भाई उनके परिवार के लोग सभी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए, कोई काम जनहित के लिए नहीं हो रहा है। अब देखिए लाइट 2 दिन से खराब है, मतलब कस्बे में त्राय मची है, जनता परेशान है, जवान बच्चे बूढ़े औरतें सब परेशान है बूंद पानी के लिए। लगभग अब एक 60 नगर पंचायत जो कर्मचारी बिजली विभाग के अंदर आए वो हड़ताल पे है अपनी जायज मांगों के लिए, क्योंकि उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। अब आपका दायित्व ये बनता है कस्बे के मुखिया है कि कस्बे की आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए आपके पास 5-6 कर्मचारी लाइट की है, पर्याप्त मात्रा में सीढ़ी है, एक लाइटमैन लाइट बिजली विभाग का सरकारी ताकीर है, उसको आप सहयोग अपना करिए, जो भी फाल्ट है उसको दुरुस्त कराइए, कस्बे में सुचारू रूप से लाइट आए, आम जनता को लाभ मिले। हमारी तो यही मांग है कि आम जनता के लाभ के लिए, कस्बे के जनहित के लिए कार्य करिए आप, न कि अपने हित के लिए कार्य करिए। डॉक्टर साहब, एक और मुद्दा लगातार 2-3 दिन से लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है कर के लेकर, जो नगर पंचायत में कर बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्या है कर का मामला? क्योंकि गरीब बस्ती है और गरीब बस्ती होने के बावजूद इतना कर बढ़ाया जाए। 90% लोग वो लोग हैं जो मजदूरी पेशा हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको आवास दिया, आवास में अपना रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास आवास नहीं था, परेशान थे, गरीब गुरबा थे, इसलिए यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 95% ऐसे लोग हैं, 90 से 95 जो गरीब हैं, निहायत गरीब है, क्योंकि ना से अपने 2 वक्त का रोटी रोजी कमाकर अपना खाना खर्चा चलाते हैं, और उनपे इस तरीके से कर का जो भार दिया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा, नगर पंचायत के लिए प्रशासन के द्वारा, तो नगर पंचायत का जो गठन होता है वो किस लिए होता है डॉक्टर साहब, इस पर बता थोड़ा सा। नगर पंचायत का गठन नगर की समस्याओं के लिए, जनता के हित के लिए गठन होता है, वोट के लिए होता है। स्थापना आदेश आते रहते हैं, मैं भी सभासद रह चुका, मेरे फादर भी सभासद रह चुके, वाइस चेयरमैन भी रह चुके, मेरे चचा भी रह चुके, मतलब पूरी फैमिली 50 साल से नगर पंचायत की राजनीति में इन्वॉल्व रहती है। शासन से आते रहते हैं प्रस्ताव, लेकिन उसको नगर पंचायत अगर बोर्ड अपनी कमेटी में पास कर दे कि यहाँ संशोधित करके जो है इसको लागू कर दिया, तो कोई मतलब वो स्त्री रजिस्टर नहीं करने आ रहे थे, आप लागू कर दीजिए। अगर 50 रुपये आपका सालाना था तो आप 60 रुपये कर लीजिए, लेकिन मासिक शुल्क का मैं विरोध करता हूँ, जो जनता के लिए तानाशाही, बिल्कुल जो पहले अंग्रेजों के टाइम होता था कि लगान वसूली वाला, तो ये तो नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे समाजवादी की जो ये तो लगान वाला काम कर रही है। आप बिजली का बिल आपका 300 का आता है, लेकिन नगर पंचायत का टैक्स आपका 1000 रुपये में आएगा। हमारा इतना बड़ा मकान है तो 10,000 से ऊपर टैक्स आएगा। मैं तो इस टैक्स का विरोध करता हूँ और आम जनता से भी कहता हूँ कि इसको जमा ही न करें। अभी हमारी बात हो रही थी नगर पंचायत के 2 बार अध्यक्ष रहे फराज अहमद थे, उन्होंने ये बताया कि नगर पंचायत में जो बोर्ड होता है उसकी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, अगर वो चाहे तो उसको प्रस्ताव पारित कर सकता है, चाहे तो कैंसिल कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जनता के लिए हम भी लड़ाई लड़ेंगे, कानून से कानून मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, अगर यहाँ से नहीं बनेगा तो न्यायालय की लोकत को खटकाएंगे। आप उसमें क्या कहेंगे? आप कहते हैं सही है, नगर पंचायत का जो बोर्ड होता है उसकी पावर अलग होती है, जिलाधिकारी पावर अलग है, नगर पंचायत की बोर्ड की पावर अलग है। जैसे ये छोटा संसद है और दिल्ली में लोकसभा में बड़ा संसद है, संसद की एक गरिमा होती है, उसकी पावर होती है। कस्बे की जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, उनको नगर पंचायत और बोर्ड के अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर अपने हल करना चाहिए। अगर वो नहीं हल कर रहे हैं तो मैं गुलराज भाई की बात से सहमत हूँ। मैं भी जो है इसको सोच रहा हूँ कि नगर की हाईकोर्ट में इसको जो है इसको चैलेंज करूंगा।
उसके बाद में अगर बात की जाए नगर पंचायत बोर्ड की, तो आए दिन हम ये देखते हैं कि नगर पंचायत के जो सभासद हैं कहीं 11 हैं, कहीं 13 हैं, कहीं 15 हैं। अब कुल मिला के ज्यादातर सभासद आए दिन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उनकी बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है, कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो रवैया है नगर पंचायत की बोर्ड की मीटिंग का, वो बड़ा अजीब रवैया लग रहा है। उसमें जो जनता है वो लगातार पिछती हुई नजर आ रही है, तो अब ज्यादा नुकसान हो रहा है जनता देखिए, अभी आप जो है टैक्स वाला प्रस्ताव आपने पास किया, जनता में जब गलत मैसेज जाएगा तो फिर दिखावे के लिए उसका विरोध करें। अरे आपने पहले पास क्यों किया? आपको भी जनता ने चुन के भेजा है, आप अपने कस्बे की जनता की भलाई के लिए जो है कोई कार्य करिए ना कि उनके ऊपर ऐसे कल लागू कर देंगे कि वो बिल्कुल बेमौत मर जाएगा। पीढ़ी कस्बा गरीब बस्ती है, या 300 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला है। डॉक्टर साहब, हमारी कुछ सभासदों से बात हुई तो उन्होंने दूसरे तरीके से बताया कि हमसे सिग्नेचर जो कराए गए थे ये कहकर नहीं कराए गए थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो खाली उनका खाली जो है पब्लिक को जो है भ्रमित करने का वो है सिग्नेचर। मतलब भाई हमको सारे कागज पे तो सिग्नेचर कर नहीं देंगे। नहीं, आप जो लेखा जोखा बनता है, आप सिग्नेचर कराइए तो हम उसको ऐसे लाइन से खींच के नीचे सिग्नेचर कर देंगे, कटिंग लगा के। ये तो खाली भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो आप कब तक लड़ाई करेंगे डॉक्टर साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ? मैं जब तक जिंदा हूँ इस कस्बे में जो है कस्बे की जनता के लिए आवाज उठाता रहूंगा, नगर पंचायत के भ्रष्टाचारों को उठाता रहूंगा, उनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, आगे उसकी लड़ाई भी लड़ता रहूंगा। नाले के लिए बहुत जल्द हम बताया जा रहा है कि नाले के लिए RTI भुगतान वाली आ जाए, बहुत जल्द हाईकोर्ट जाने वाले हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर सलीम साहब थे, आपने इनकी बातों को सुना, किस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी खबर को लगातार प्रकाशित भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज से जब हमारी बात हुई तो यहाँ पे जो संकट इस समय आज के दिन जो संकट था बिजली विभाग का था। बिजली विभाग कल 9:30 बजे से लगभग सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि 9:30 बजे से कुछ मोहल्लों में नहीं है लाइट। हालांकि कर्मचारी लखीमपुर से भेजे गए, फिर उनको हटाया गया। अब काम इस समय चल रहा है, लेकिन लाइट कब आएगी ये समय की गड़बड़ है। उसके बाद में जिस तरीके से मुद्दे हैं इनके, चाहे वो नाला हो, नगर पंचायत के बाहरी क्षेत्र में जो बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे तो सड़कें बनी है कब्रिस्तान में काफी चौड़ी है, चाहे उसमें कुछ मामला हो, या जो गृह कर बढ़ाया जा रहा है उसके खिलाफ, अगर यहाँ पे मामला नहीं हल होगा तो ये न्यायालय की चौखट को जरूर खटखटाएंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा। तो लगता है कि जो न्याय, जो जनता के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं ये समाजसेवी हैं, तो शायद जनता को इसका न्याय मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बस्ती है वो गरीब बस्ती है। कैसे कब चुका पाएगी इस तरीके से, जिस तरीके से मंथली का कर दिया गया है, इतने महीने में इतना कर कैसे दे पाएगी जनता? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन लोगों को मिला हुआ है, कैसे चुकाया जाएगा कर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शख्सियत में हमारे सामने डॉक्टर सलीम साहब थे। अब अगले दिन अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे।